प्रश्नावली 4.4 4.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग 4.4 करने वाले हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। और अगर मूल आपके होते हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछले भी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा होता है, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब दो वास्तविक मूल है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल है, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसके मूल नहीं होते, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों लाइन मैंने लिख दिया, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या लिखा है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते थे, द्विघाती सूत्र लगाने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते थे कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब दो वास्तविक मूल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आए तो इसका मतलब दो वास्तविक मूल होंगे, और वो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर एक 2 तो दूसरा भी 2, एक 5 तो दूसरा भी 5, एक 1/2 तो दूसरा भी 1/2, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करने पे आपका मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये सामने एक आपके द्विघाती समीकरण है, इसमें आपको ये बताना है कि इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो वो मूल कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं, a बराबर 2, एक्स स्क्वायर देखिए a की जगह पे क्या है 2 है, b बराबर -3, क्यों, b की जगह पे -3, c बराबर 5, ठीक है। इस पे रख देते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, b की वैल्यू 4ac, a कितना है, c कितना है, सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 में से 9 गया -31, ठीक है। ये -31 0 से बड़ा है या छोटा, छोटा है क्योंकि ऋणात्मक लगा है। इसका मतलब मैंने क्या बताया, अगर छोटा हो गया इसका मतलब समझ लो, इसके तरफ मुंह खुला है, मतलब 0 बड़ा है इससे, तो ये क्या है, 0 बड़ा ही तो आ रहा है, बोलो। तो जब 0 बड़ा हो जाएगा तो क्या लिखोगे, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व
नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको चेक करना है कि इसके मूल हैं या नहीं है, और मूल हैं तो कौन से हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 आएगा, b बराबर -4√3, c बराबर 4। ठीक है, ये कहाँ से आया पता है ना, चलो लिख ही दे रहे हैं कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो x स्क्वायर a के साथ 3, b के साथ ये -4√3 और c के साथ ये। फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b स्क्वायर कितनी -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, और a का मान कितना 3, c का मान कितना 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, कि कभी भी हम लोग किसी भी ऐसी वैल्यू को अगर स्क्वायर करते हैं जिसके ऊपर रूट लगा होता है, तो सिंपली स्क्वायर करने के बाद उसका रूट हट जाता है। √5 का स्क्वायर ओनली 5, √7 का स्क्वायर 7, √10 का स्क्वायर 10, √16 का स्क्वायर 16, √16 16 4, √4 का स्क्वायर 2 होता है ना, 2 गुणे 2 तो बाहर 1 2 आता है, लेकिन √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 4 क्या 12, 12 चौके 12 चौके कहाँ पे, अच्छा हाँ 16, ये कितना हुआ 48 माइनस ये कितना है 0, 0 बराबर 0, यानी ये 0 की क्या है बराबर। इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर है। तो बराबर होने पे क्या लिखा है, 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, यानी इसके 2 मूल हैं और वो दोनों क्या हैं बराबर हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। -b कितनी है, यानी b कितना है -4√3, ये कितना आ जाएगा, एक माइनस इसका ऑलरेडी है। b कितनी है वही -4√3, a कितना है 3, c कितनी है 4 बटे 2a, ये प्लस हो जाएगा +√3 प्लस माइनस, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अभी देखो किया है, ये किया है ना, -20 का -4ac वही है, ये कितना आएगा 0। ये कटा कितना आया बोलो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2√3 बटे 3, यही आपके 2 मूल होंगे, दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। अगर 0 के बराबर वैल्यू आएगी तो 2 मूल होंगे और दोनों सेम होंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।